नमस्कार। मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात राजस्थान से जुड़ी हुई है। सचिन पायलट को लेकर के अल्पसंख्यक मोर्चा जो होता है भारतीय जनता पार्टी में, उसके एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, नाम तो मैं भी बड़ी मुश्किल से ले पाता हूं उनका। उनका नाम है अब्दुल्ला कुट्टी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट क्या दिया कि सचिन पायलट बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और पूरे राजस्थान के अंदर एक के बाद एक खबरें प्रसारित होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे अब्दुल्ला कुट्टी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी ना होकर के सचिन पायलट के कोई बहुत ही विश्वसनीय सलाहकार हों। मीडिया ने भी उनको बड़ा तवज्जो दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना तवज्जो नहीं मिला जितना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को तवज्जो मिल गया। खैर, चूंकि सचिन पायलट इस समय लाइमलाइट में है, राजस्थान की राजनीति के केंद्र बिंदु के अंदर सचिन पायलट अभी इस समय मौजूद हैं, तो इस तरह से इस तरीके के बयान और बयान की समीक्षा और समीक्षा के बाद की स्थितियों के ऊपर चर्चा चलती रहती है। अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी तरफ लेके चलता हूं। मैं आपको अशोक गहलोत की तरफ लेके चलता हूं कि अशोक गहलोत, मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के कारण अशोक गहलोत गांधीवाद भूल गए हैं। बार बार कहते थे हम गांधीवादी अशोक गहलोत, गांधी के विचारक अशोक गहलोत, गांधी दर्शन को समझने वाले अशोक गहलोत। मुझे लगता है अशोक गहलोत गांधी दर्शन को अपने मुताबिक समझने लगते हैं, स्वयं के मुताबिक। यानी कि खुद देखते हैं कि उनके ऊपर जो गांधी सूट होता है उस पार्ट को तो वो अपना लेते हैं, और जो सूट नहीं होता या उनको लगता है कि गांधी का विचार उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आड़े आ रहा है, तो वो उस समय गांधी को दूर कर देते हैं। गांधी का क्या विचार है? देखिए, गांधी के दो विचार बड़े फेमस हैं। गांधी के दो विचार कौन से फेमस हैं? गांधी के दो विचार हैं, एक तो है सत्य और एक है अहिंसा। ये दो विचार हैं। अब मैं आपको सत्य समझाता हूं कि गांधी ने क्या कहा था, क्योंकि मेरे पास में ऐसा कोट है कि गांधी ने सत्य को लेकर के क्या कहा था। गांधी ने कहा कि वो मानते हैं कि सत्य ही किसी भी राजनीतिक संस्था, सामाजिक संस्था, समझिए आप, गांधी के शब्द हैं ये खुद के, कि गांधी मानते हैं कि सत्य ही किसी राजनीतिक संस्था, सामाजिक संस्था इत्यादि की धुरी होना चाहिए, सच। अब सच क्या है? देखिए, अब सच को कैसे समझेंगे आप? सच को आप समझिए उन दृष्टिकोणों से कि सच क्या है। या तो तर्क से तो समझेंगे आप सच को, तो सच वो जानना नहीं चाहते, या अशोक गहलोत मानना नहीं चाहते कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में एक युवा नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, फुल टाइम अध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, और जो कांग्रेस की सरकार बनी है उसमें सचिन पायलट का भी योगदान नहीं भुलाया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि अशोक गहलोत के कारण सरकार बनी है, ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत के कारण सरकार नहीं, ये सामूहिक प्रयास होता है, लेकिन उसमें चूंकि सचिन पायलट उस समय पीसीसी को लीड कर रहे थे, आप सोचिए, तो उनके नेतृत्व में सरकार बनी है। इस सच को अशोक गहलोत स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस सच को असल में क्या होता है, पीसीसी चीफ का जो पद होता है, ये अगर आप पुराने पीसीसी चीफ देखेंगे, जो अशोक गहलोत के से पहले के परशुराम मदेरणा जी पीसीसी चीफ थे, जो बड़े बड़े नेता, हरदेव जोशी, बड़े बड़े नेता राजस्थान के, जिन्होंने पीसीसी चीफ के पद को सुशोभित किया है। अब तो सीनियर लीडरशिप देखी नहीं जाती। सचिन पायलट को जब बनाया गया था पीसीसी चीफ, तब ये देखा गया था कि ये युवा है, नौजवान है, यूथ को अट्रैक्ट करता है, पकड़ है, राजनीतिक समझ है, पारिवारिक रूप से समृद्ध है, राजेश पायलट साहब का जो वंश है, तो ये बहुत अच्छा राजस्थान में काम करेगा। हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि उनकी भाषा अमर्यादित है सचिन पायलट की, वो कई बार ये समझ नहीं पाते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों का, कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों का कहना है। चलिए, आप अपन ये कहते हैं कि चलो सचिन पायलट सीधा मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन अशोक गहलोत साहब जो बोलते नहीं है, करते भी नहीं है। आप ये भी तो समझिए, अशोक गहलोत साहब ऐसा नहीं है कि कोई सचिन पायलट या उनके समर्थकों का नुकसान कर रहे हैं।
सबसे ज्यादा नुकसान अशोक गहलोत अपने राजनीतिक समर्थक, जो उनके समर्थक नेता हैं, उनका कर रहे हैं। उनको लॉलीपॉप दे रखी है, हाँ एडजस्ट करेंगे, हाँ उनका एक वाक्य है एडजस्ट करेंगे, तो वो एडजस्ट करेंगे एडजस्ट करेंगे एडजस्ट करेंगे चक्कर में 3 साल निकलते जा रहे हैं। 2.25 साल हो गए और हो जाएंगे, अभी आप दिसंबर तक आप देखिएगा तो 3 साल भी हो जाएंगे। तो अशोक गहलोत ऐसा नहीं है कि वो सचिन पायलट का, क्योंकि सचिन पायलट का तो आप ये मान के चलिए कि चलो 100 विधायकों में से, या आपके पास में 125 विधायक हैं, 126 विधायक हैं, उसमें से सचिन पायलट के समर्थन में 17, 18, 19, 20 ही हैं, चलो आप ये मानते हो, तो कितना हुआ परसेंटेज? 20% ही तो हुआ, 15% ही तो हुआ। बाकी के जो आप तो ये मानते हो ना कि साहब सचिन पायलट के साथ में केवल जो है 20% ही विधायक हैं या 15% ही विधायक हैं, तो उन 15% के चक्कर में जो आपके साथ 85% हैं अशोक गहलोत साहब, उनका अहित क्यों कर रहे हो आप सारा का सारा जो ठीकरा है वो आप सचिन पायलट के ऊपर फोड़ना चाहते हो कि मैं राजनीतिक नियुक्तियां इसलिए नहीं कर रहा, मैं मंत्रिमंडल फेरबदल इसलिए नहीं कर रहा, सचिन पायलट ने अड़ंगा लगा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। ये गलत है। आपकी जो मंशा है वो आप खुद करना नहीं चाह रहे, ये वाली बेसिक चीज है। क्योंकि करना कितना सा आपको सेट करने में लगता है? सचिन पायलट के 3-4 मंत्री आपको लेने, 30 में से 3-4 मंत्री, 10-15% ना, इससे ज्यादा थोड़ी है। आपको क्या करना है? बाकी तो आपके समर्थकों को देना है आपको पद। इसी तरह से राजनीतिक नियुक्तियां आपको करनी है, इसी तरह से आपको डीसीसी बनानी है, इसी तरह से आपको ब्लॉक कांग्रेस बनानी है। अब आप उसको भी लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन किए जा रहे हैं। ये लिंगर ऑन की जो पॉलिसी आपकी है, जो पिछले बार भी थी, आपने पिछली बार भी राजनीतिक नियुक्तियां 2.5 साल बाद में करी थी, ये जो लिंगर ऑन की पॉलिसी है, इस कारण से अगली सरकार नहीं आ पाती अगली बार। क्योंकि आप 2.5 साल बाद अब आप जो नियुक्तियां करेंगे, राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे, मदहोश हो जाते हैं नेता। उनको 1-2 साल तो चाहिए ना सत्ता सुख लेने के लिए, बड़ा मदहोश हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। अब धीरे धीरे करके कांग्रेस की जो है बदनामी शुरू हो जाती है। इस समय चरम पर है बदनामी। हो सकता है आपको ना दिख रही हो, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर बात करेंगे तो बीजेपी इस समय बहुत खुश है, सशक्त है और चाहती है कि आप इसी तरह से लिंगर ऑन करते रहें और आप दोनों का विवाद बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक बना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। दूसरा, एक मैंने कहा था, एक अहिंसा जो गांधी का जो था, गांधीवाद आप भूल गए हैं, वो अहिंसा, तन मन कर्म वचन और वाणी। अब आपने जो सचिन पायलट है, उनके समर्थक नेता या जो भी कोई है, उनको तन से तो क्या नुकसान नहीं पहुंचाया, तन से तो क्या आप, लेकिन मन में आपके भेद है ही है। कर्म आप वही कर रहे हो, वचन से आप पहले सचिन पायलट के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हो, यानी वाणी, इससे आप नुकसान पहुंचा चुके हो। तो आप तो गांधीवादी हैं। गांधी ने तो कभी भी इस तरीके की बातें, जिस तरीके की बातें आपने करी, अंग्रेजों के लिए भी नहीं करी थी। तो ये जो आप गांधीवाद भूलते जा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपकी उस आप जब विवेकानंद जयंती आती है, यूथ की बात होती है, तो आप कहते हो युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं को ऐसा करना चाहिए। वो आपके भाषण ही होते हैं क्या? क्योंकि अगर मैं आपकी एवरेज एज देखूंगा आपके, तो केवल 2 मिनिस्टर आपके 30 साल से कम हैं, 40 से कम में 5 मिनिस्टर हैं, बाकी सब 50-60 के, खुद आप 70 साल के हैं। तो ये यूथ कब बढ़ेगा आगे? ये युवाओं को कब बढ़ेगा, मौका कब मिलेगा इनको आगे बढ़ने का? अगर हम सब एक, अगर आप लीडरशिप चाहते हैं कि आपकी लीडरशिप है, लेकिन अपनी कैबिनेट को तो यूथ की कीजिए, कम से कम पीसीसी को तो यूथ की कीजिए, और पीसीसी को भी एक अच्छा नेता दीजिए, अच्छे लोग दीजिए, ताकि वो कोई ना कोई आपके काम, सरकार के काम जो हैं वो आगे पहुंच सकें। क्योंकि पीसीसी भी इस समय निष्क्रिय है, शिथिल है, डीसीसी तो है ही नहीं, ब्लॉक कांग्रेस है ही नहीं। आप टालम टाल अचानक, अब आपके पास में मशीनरी तो है ही ना, पंचायत राज की चुनाव करवाने की घोषणा कर दीजिए, फिर थोड़े दिन बाद फिर 15-20 दिन का गैप रख लीजिएगा, फिर कुछ और एक नई चीज कर दीजिएगा। तो इस मशीनरी का आप बखूबी इस्तेमाल करते हैं, कभी कोविड का बहाना, कभी पंचायत चुनाव का बहाना, कभी किसी का बहाना। रिशफल के अंदर इतना टाइम नहीं लगता, और पंचायत चुनाव के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं लगता। पंचायत चुनाव के कारण आप परमिशन ले सकते हैं, और पंचायत चुनावों के अंदर रिशफल की परमिशन आराम से आयोग दे देता है, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा, क्योंकि 6 जिलों के अंदर है और राजस्थान के अंदर तो 32 जिले हैं। ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि गहलोत साहब, आपने गांधीवाद को पूरा पढ़ा है, गांधी दर्शन को जिया है। अब जो समय है, इस समय में युवाओं को आगे लाने का समय है, यूथ को आगे लाइए।
उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाइए, जो आपका एक मंतव्य होता है उन चीज़ों को आगे बढ़ाइए, कांग्रेस को आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, किसी भी आपकी खींचतान से किसका नुकसान होगा? वो नुकसान सिर्फ कांग्रेस का ही होगा। उसमें आप बीजेपी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप किसी और दूसरी पार्टी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से नुकसान होगा कांग्रेस का, फायदा सिर्फ आपका होगा। मंत्रालय में आज इतना ही। कल तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।